Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College Kota. Today we are discussing transfer of suit topic. We have already discussed the place of suing of suit कि अगर सूट फाइल करना है, केस फाइल करना है तो किस प्लेस पर, किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो केस आएगा, सूट आएगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 15 to 21A. Today further from section 22 to 25 we will discuss which is relating to transfer of suit. अगर एक बार सूट फाइल हो जाता है तो फिर अगर क्या उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ सूट, ये उस केस में अप्लाई होगा वेयर अ सूट कैन बी फाइल्ड इन मोर देन वन कोर्ट, जहाँ एक से ज़्यादा कोर्ट के पास क्या है, उसका जुरिस्डिक्शन है. तो उस केस में अगर मान लीजिए एक कोर्ट में केस फाइल हो जाता है तो क्या उससे दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 22 to 25 में गिवन है. वी विल डिस्कस टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss section 22 of CPC, where a suit may be instituted in any one or two or more courts. Okay, and the suit is instituted in one of such court, then any defendant after notice to other parties at earliest possible opportunity and in all cases where issues settled at or before settlement apply to the transfer of suit to another court. क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि दो कोर्ट से ज़्यादा के पास उसका जुरिस्डिक्शन है. तो डिफेंडेंट जो है आफ्टर गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टीज अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे, या फिर अगर इशू सेटल हो रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इशू, या फिर बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू, वो क्या कर देगा, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देगा. गॉट इट. नेक्स्ट सेक्शन 23, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगेगी वो किस कोर्ट के सामने लगेगी. तो यहाँ हम 3 कंडीशंस देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए सेवरल कोर्ट्स हैं, बहुत सारी कोर्ट्स हैं, लेकिन उनका जुरिस्डिक्शन जो है वो एक ही, सबका जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं वो एक ही अपीलेट कोर्ट के अंडर में आती हैं, तो फिर एप्लीकेशन लगेगी टू दैट अपीलेट कोर्ट. ओके. नेक्स्ट, अगर मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स के अंडर में हैं, तो फिर एप्लीकेशन लगेगी हाई कोर्ट में. या फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, थर्ड केस अराइज होता है जहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर में हैं, तो उस केस में जहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है जिस कोर्ट में, उस कोर्ट के अंडर में जिस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो एप्लीकेशन उस हाई कोर्ट में अप्लाई होगी. ओके. वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, then the application lies to the high court within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situated. Now come to section 24, which is relating to general power of transfer and withdrawal. हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिस्पेक्ट में सेक्शन 24 है. इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे सेक्शन 25, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर दे रखी है. सो सेक्शन 24 एंड 25 आर सेम, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. सेक्शन 24 इज़ रिलेटेड टू हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड सेक्शन 25 इज़ रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट. सो इफ़ एनी एप्लीकेशन lies to high court and district court, then what are the powers they have? They can, at any stage of the suit, they can transfer the suit, withdraw the suit from any court and transfer it to other court, and retransfer it to other court. Okay.
they can transfer suit, appeal or any other proceedings. Now come to section 25. What section 25 says? That on the application of a party and after notice to the other parties or after hearing if any party decide to be heard, the Supreme Court may, not shall, the Supreme Court may at any stage, if satisfied that order is expedient for the end of justice, direct that any suit, appeal or other proceeding be transferred from High Court of one state to another state, a civil court in one state to another state. तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि एप्लीकेशन वो सूट को या केस को ट्रांसफ़र कर सकती है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, जहाँ पर स्टेट भी डिफ़र कर रहा है, जैसे पंजाब हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। दूसरा केस एक सिविल कोर्ट से दूसरी सिविल कोर्ट में भी केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। ओके, सच एप्लीकेशन शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। जो ये एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन होगी उसमें पार्टी को एफिडेविट लगाना होगा। ऐसा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में नहीं है। सेक्शन 24 में कोई एफिडेविट की बात नहीं है, लेकिन सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर ट्रांसफ़र करती है सूट को तो वो एफिडेविट के बेसिस पर ही ट्रांसफ़र करेगी। नेक्स्ट, द कोर्ट to which the suit is transferred subject to special direction either retry it or proceed from the point at which it was transferred। जहाँ केस को ट्रांसफ़र किया गया है वो कोर्ट जो है वो उसे या तो रिट्राई करेगी या फिर जिस पॉइंट से उसे ट्रांसफ़र किया गया है वहाँ से उसे फर्दर ऑन कंटिन्यू करेगी। नेक्स्ट, इफ़ द सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस एनी एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफ़र and if it finds that the application was frivolous or vexatious, then order the applicant to pay by way of compensation a sum not exceeding 2000 rupees to the person who opposed the application। अगर कोई छोटी एप्लीकेशन लगा देता है तो उस केस में उससे 2000 रुपये का कंपनसेशन लिया जाएगा। And the law applicable in the former court shall be the law applicable to the court to which the case is ट्रांसफर्ड। गॉट इट। तो ये आपका ट्रांसफ़र सूट के ट्रांसफ़र से रिलेटेड आज हमने प्रोविजंस देखे हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्टीज टू सूट। थैंक यू।